तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। यही तो दुख की बात है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। काश तुम पैदा ही नहीं होती, या फिर तुम मर गई होती। विजेंद्रपुर नामक गांव में एक गरीब रामलाल नाम का लकड़हारा रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, राधा और मैनावती। मैनावती बड़ी थी और राधा छोटी बेटी थी। रामलाल की पत्नी का देहांत हो चुका था, जिस कारण मैनावती अपनी छोटी बहन को बहुत ज्यादा तंग किया करती थी। राधा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम खाना भी बना लेना और ये जितने भी सब बर्तन पड़े हैं ये सब भी साफ कर लेना और करके सारे काम निपटा कर रख देना, समझी तुम? दीदी, आप कहाँ जा रही हो? पिताजी ने कहा था जब पिताजी घर में ना हो तो हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। गांव में एक डाकू घूम रहा है, आए दिन वो लड़कियों को निशाना बनाता है और उनके घर का सारा माल भी लूट लेता है। मैनावती हंसते हुए अपनी बहन से बोलती है, हम एक लकड़हारे की बेटियां हैं। हमारे घर में 2 वक्त का खाना समय से नहीं बनता। तुम्हें क्या लगता है उस डाकू को हमारे घर से कुछ मिलेगा? अब राधा, जितना बोला है उतना ही करो। मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने के लिए जा रही हूँ। बारिश का मौसम है, ऐसे सुहाने मौसम में मैं घर में नहीं बैठ सकती तुम्हारी तरह से। तुमको तो आदत है ना पिताजी की संस्कारी बेटी बनने का, पर हाँ, मुझे नहीं है, समझी तुम? इतना बोलकर मैनावती वहां से चली गई और राधा सोच में पड़ गई। पिताजी को ये बात मुझे बतानी होगी। दीदी को कुछ हो गया तो पिताजी और मैं जी नहीं पाएंगे। वो घर के अंदर चली गई और रामलाल के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में रामलाल भी आ जाता है। बेटी राधा, कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। पिताजी, खाना तो दे दूंगी, परंतु उससे पहले आपसे एक बात कहनी है। बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? क्या आज फिर तेरी बड़ी बहन ने तुझे हमेशा की तरह डांट दिया है और सारा काम तुझसे कराया है? पिताजी, मैं डांट सुनकर रोने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं काम करने से भागती हूँ। काम तो मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ। बात यह है कि पिताजी, दीदी आज अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने के लिए गई है, वो भी जंगल में, जहाँ जाने से आपने मना किया था। अब मुझे डर है कहीं वो डाकू दीदी पर हमला ना कर दे। हमारे घर में तो उस डाकू को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम उस डाकू को क्या देकर अपनी दीदी की जान बचाएंगे? ये तो चिंता की बात है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि नैनावती इतनी बड़ी होकर ऐसी गलती कैसे कर सकती है। दोनों परेशान होकर मैनावती के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। रात गहरी हो गई थी, पर मैनावती लौटकर नहीं आई। मुझे नैनावती को ढूंढकर लाना ही होगा। पिताजी, आप इतनी रात में अकेले कैसे जाएंगे? गांव की कुछ और लड़कियां भी दीदी के साथ गई हैं, उनके घर वालों को भी ले जाइए। इकट्ठे लोग होंगे तो वो डाकू कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, तभी मैनावती वापस आ जाती है। मैनावती को देखकर रामलाल भड़क उठा। कहाँ गई थी तुम? इतनी रात को लौट रही हो? कोई कहने सुनने वाला है तुम्हारा, या तुम्हारी माँ के साथ ही दफन हो गया? पिताजी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई हूँ। तुम्हारी इस लाडली बेटी की तरह घर में रहने की आदत नहीं है मुझे। इतना बोलकर मैनावती सोने के लिए चली जाती है और रामलाल सर पकड़कर बैठ जाता है। बेटी राधा, ऊपर वाले ने तो मुझे नैनावती जैसी बेटी देकर मुझ पे तो जुल्म किया ही है। तू भी मेरे साथ साथ इस चक्की में पिस रही है। मैं चाहता हूँ तू विवाह कर ले और इस घर से छुटकारा पा ले। तेरी ये बहन ना तुझे जीने देगी ना ही मरने देगी। राधा रामलाल को समझाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। दीदी की किसी भी हरकत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होइए पिताजी, मैं खाना लगा देती हूँ। आप दीदी को भी बुला लीजिए, वो गुस्से में चली गई है पिताजी। ठीक है बेटा,
तुम खाना लगाओ, नैनावती को जब भूख लगेगी वो खुद खा लेगी। रामलाल खाना खाने बैठ गया। राधा खाने की प्लेट लेके मैनावती के पास आ गई। दीदी खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी। तुम्हें खाना खाना है तो तुम खा लो, यूं अच्छे बनने की कोशिश मत किया करो। मैं जानती हूँ ये सब तुमने पिताजी को दिखाने के लिए किया है। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। रामलाल थोड़ी दूर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। मुझे राधा के बारे में अब सोचना ही होगा। अगले दिन रामलाल घर से निकल गया। उसे रास्ते में एक युवक मिला। युवक ने देखते ही बड़े अच्छे से कहा, काका, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? आज तुम बहुत दिनों के बाद मिले हो, कहाँ गए थे? काका, अब मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, बस गांव में माँ से मिलने गया था। आप बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? कुछ परेशान भी लग रहे हो। मुझे श्याम से मिलने जाना है, उसके बाद काम पे चला जाऊंगा। अच्छा, वो श्याम जिसके पास अपनी 3 नाव हैं, पर आपको उससे क्या काम है? फिर कभी बताऊंगा बेटा, अभी जल्दी में हूँ। रामलाल श्याम के घर पहुंच जाता है। अरे, आज तुम फिर से मेरे घर पे? सब ठीक तो है ना? मैं जरूरी काम से आया हूँ। बोलो, क्या काम है तुमको? मैं अपनी छोटी बेटी राधा का रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है! मैं तो तुमसे कब से बोल रहा हूँ, तुम ही नहीं मानते। तुमको पहले बड़ी बेटी का रिश्ता करना था। मानना पड़ेगा, तुम्हारी छोटी बेटी बहुत सुंदर है, बड़ी हमने देखी ही नहीं, और राधा को देखने के बाद उसको देखने की इच्छा भी नहीं हुई। अब तो हमें बस राधा ही चाहिए, नेक, संस्कारी। अब तुम घर जाओ और विवाह की तैयारी करो। रामलाल खुश होते हुए घर आ गया। तभी उसने मैनावती से कहा, मैनावती, आज से कुछ ही दिन बाद तुम्हारी छोटी बहन का विवाह है, श्याम के बेटे मोहन से। अब तुम्हारा भी फर्ज है, तुम अपनी छोटी बहन को कुछ दिन का सुकून दो। बड़ी मैं थी ना पिताजी, मेरे बाद ही राधा का विवाह होता। एक तो आपने उसका विवाह तय कर दिया, और अब मैं राधा से घर के काम भी ना करवाऊं। ये कैसी बात हुई पिताजी? दोनों की बहुत देर तक बहस होती रहती है। मैनावती तभी मन में बोलती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी राधा की शादी नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। वो दिन भी आ गया जब राधा की शादी थी। श्याम भी अपने बेटे के साथ रामलाल के घर आ चुका था। मंडप सज चुका था। तभी मैनावती राधा के पास आई। राधा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ चलो ना, बस कुछ देर की ही बात है। दीदी, बाहर मेरी बारात आए बैठी है, मैं आपके साथ ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अरे पगली, हम बस कुछ ही देर में आ जाएंगे। आज तक मैंने तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। आज तेरा आखिरी दिन है तो सोचा तेरे साथ कुछ अच्छा कर लो, बस इसीलिए तुझे कह रही हूँ। हम थोड़ी सी देर में आ जाएंगे, चल ना राधा। मैनावती पहली बार इतनी प्यार से बोली थी। राधा का दिल पिघल गया। वो उसके साथ घर के बाहर चली गई। कुछ दूरी पर जाकर उसको एक घर दिखाई दिया। तुम यहीं रुको राधा, मैं बस अभी आती हूँ। राधा घर के अंदर चली गई। कुछ देर में रामलाल, श्याम और उसका बेटा मैनावती के साथ वहां पर आ गए। तभी रामलाल चिल्लाकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें शर्म आती है जो हमने अपने बेटे के लिए तुम्हें पसंद किया। राधा को समझ नहीं आ रहा था वो सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम घर से भाग कर आ गई हो और मुझसे पूछती हो कि क्या हुआ? ये सुनकर राधा ने मैनावती की ओर देखा, जो तंज से मुस्कुरा रही थी। वो कुछ बोल पाती तभी पड़ोस की एक बुढ़िया मीना वहां पर आ गई। श्याम बेटा, ये कैसा इल्जाम लगा रहा है अपनी होने वाली बहू पे? ये सब मैनावती का किया धरा है। मैंने खुद अपनी आंखों से अभी कुछ देर पहले मैनावती को राधा के साथ यहाँ आते देखा था। क्या आप सच बोल रही हैं? रामलाल, मीना काकी ने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। मुझे लगता है हमने वो ही देखा
जो मैनावती ने हमें दिखाया। फिर वो राधा की तरफ बढ़े और उससे बोले, बेटी घर चलो, शादी भी करानी है मुझे अभी अपने बेटे की तुमसे, और आइंदा तुम अपनी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दोगी। मुझे अफसोस है, मेरी बड़ी बेटी मैनावती ऐसी निकली। मुझे मैनावती से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैनावती का सर शर्म से झुक गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब कोई फायदा नहीं था। सब लोग घर की तरफ चल दिए और राधा का विवाह खुशी खुशी हो गया।